दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा, 50 और नई बसें दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज अल्ट्रा स्टेशन चार्जिंग का उद्घाटन भी किया, जो बसों को बहुत जल्दी चार्ज करेंगी। सभी बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये सभी बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सभी बसों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है। केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को नए साल की बधाइयां दी और पूरे देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी की ये मनोकामना पूर्ण हो इस साल में। आइए जानते हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कब हुई। दिल्ली में 17 जनवरी 2022 को पहली इलेक्ट्रिक बस आई थी। 7 मार्च 2022 को 2 और नई इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में आई। 24 मई 2022 को 150 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में और आ गईं। 24 अगस्त 2022 को 97 और नई इलेक्ट्रिक बसें नई दिल्ली की सड़कों पर शामिल की गईं और आज से 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। दिल्ली में अब कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 300 हो गई है और दिल्ली में कुल बसों की संख्या 7,379 हो गई हैं। आइए सुनते हैं केजरीवाल ने दिल्ली वालों से क्या कहा। तो 7,379 बसेस खरीदी जा टोटल हैं हमारे पास, जिसमें से 4,060 बसेस DTC में हैं और 3,319 बसेस डिम्स के थ्रू ऑपरेट की जा रही हैं, क्लस्टर में हैं। तो ये हमारी टोटल बसेस हैं। टोटल इनमें से 300 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हमारी हो चुकी हैं। DMRC 100 बसेस ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन DMRC वो ठीक से चला नहीं पा रहा, तो DMRC की बसेस हमने टेक ओवर करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। उसको अब हम ही चलाया करेंगे उनके फीडर रूट्स के ऊपर DMRC के। और उनकी 100 बसेस DMRC के फीडर रूट्स पे सफिशेंट नहीं है, तो उसको इस साल बढ़ा के 2023 में बढ़ा के 480 बसेस हम कर देंगे। तो DMRC के फीडर रूट्स पे 480 बसेस हो जाएंगी। तो ये अगर 100 एग्जिस्टिंग बसेस दिल्ली मेट्रो की जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, 100 वो और 300 ये, तो 400 बसेस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो गई। बॉम्बे सबसे ज़्यादा बसें बॉम्बे में हैं पूरे देश में, जिसमें 406 बसें हैं। तो उनसे बस 6 बस पीछे रहेगा, उसके बाद हम भी सबसे ज़्यादा बस वाले दिल्ली में हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस वाले। तो आने वाले समय में इस साल 2023 के साल में हम 1,500 और नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने जा रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी 300 बसेस हैं। ये 300 बसेस के साथ हमारा फेज़ 1 पूरा हो जाता है इलेक्ट्रिक बसेस का। अब फेज़ 2 होगा, जिसमें 1500 और बसें खरीदी जाएंगी। वो 2023 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2023 के एंड तक 1500 और बसेस खरीद के 1800 ये और 480 वो, तो 2280 इलेक्ट्रिक बसेस अपने पास 2023 दिसंबर तक हो जाएंगी। 2025 के अंत तक इसके अलावा 2280 जो बसेस हैं, इसके अलावा हमारे पास 6,380 बसेस और खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस अगले 2 साल में। तो 2025 के अंत तक ओवरऑल पिक्चर होगी कि 10,480 बसेस टोटल होंगी दिल्ली में, जिसमें से 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। 80% बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी 2025 के अंत तक। तो अगर इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो हमें इसके साथ साथ उनकी भी चार्जिंग स्टेशंस की खूब ज़रूरत पड़ेगी, बस डिपोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 56 बस डिपोज़ को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। ये पूरा 1,500 करोड़ का बजट है। इसमें 3 डिपोज़ को ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। 17 डिपोज़ को जून 2023 तक किया जाएगा और 36 डिपोज़ दिसंबर 2023 तक हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने की दिशा में ये कितना, एक तो बसें तो बहुत अच्छी हैं, इनमें बसेस में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जितना भी जो भी हम सोच सकते हैं सारे हैं। GPS सिस्टम है, पैनिक बटन है, इन कैमरा है अंदर, सब कुछ है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा इन इलेक्ट्रिक बसेस का है कि जो पोल्यूशन की अपनी दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको सारे दिल्ली वालों ने मिलके इसको काफ़ी सॉल्व किया। आज एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे खबर भी थी कि पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा क्लीन ये वाला पिछला साल 2022 रहा है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। अभी भी और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन ये पोल्यूशन में भी जो अचीव किया उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेस का ये जो एक्विजिशन है ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैं फिर से दिल्ली के सब लोगों को बधाई देता हूँ। अगर मीडिया के एक दो क्वेश्चंस हैं तो हाँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, सब दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला साल आपके व्यक्तिगत जीवन में और पूरे देश के लिए बहुत शुभ हो। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत है, पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर। वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।